अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज बहुत दिन बल्कि अरसा ही हो गया है कि मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। और आज जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ ना, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और कौन सी क्लिप्स ऐड करूँ। मेरे पास ये सारे क्लिप्स जो है ना वो ऑलरेडी पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर रहे हैं कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप कहाँ चली गई। क्योंकि कुछ लोगों को पता है जो इंस्टा पर मुझे फॉलो करते हैं, वहाँ पर मैंने शेयर किया था। और कुछ लोगों को नहीं पता जो बेचारे सादे हैं और सिर्फ यूट्यूब यूज़ करते हैं और मेरे आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए एक वीडियो बना ही देती हूँ। इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ चीज़ें। तो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि अक्सा कहाँ चली गई है। और फिर मैंने कमेंट्स आज बैठ के देखे हैं काफ़ी सारे, तो उन्होंने आपस में डिस्कशन भी की हुई थी। जो इंस्टा पे मुझे फॉलो करी हैं तो उन्होंने बताया भी हुआ था वाई आई वॉजेंट एक्टिव, मैं व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। आई थिंक इट्स बीन 15 डेज़ के मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो उसकी रीज़न मैंने आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे स्टोरी में शेयर कर दी थी उसी दिन। माय फादर इन लॉ पास्ट अवे, तो बस इसी वजह से हम लोग बहुत सब कुछ सडन था कि वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आ पा रही थी। सब इतना सडन अचानक से हुआ है ना कि किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। तो हुआ ये था कि जब मैंने ढोलकी का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो उससे एक दिन बाद अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और वो सडन हुई थी, मतलब ऐसा नहीं था कि उससे पहले वो काफ़ी बीमार थे या उनको कोई डिज़ीज़ थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, वो डायबिटिक थे पिछले मेरे ख्याल से 11 से 12 साल से वो डायबिटिक थे। तो वो तो आजकल मतलब इतनी नॉर्मल सी चीज़ है, ये इतनी बड़ी लगती ही नहीं है कि अगर किसी को भी डायबिटीज़ है, हर दूसरे तीसरे बंदे को आजकल इस एज में ये इश्यूज़ होते ही हैं। लेकिन ऐसा सच उनको कोई डिज़ीज़ नहीं थी कि जिससे कहा जाए कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो शुगर पेशेंट्स को आप लोगों को पता है जब हार्ट अटैक होता है तो वो बहुत साइलेंटली होता है, साइलेंट हार्ट अटैक होता है, जिस वजह से जल्दी पता ही नहीं चल पाता। तो अंकल को ऐसे लग रहा था कि उनके पट्टों में खिंचाव हो रहा है और इस तरह करके ना उनको फ़ील आ रही थी। लेकिन फिर जब उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं तो हॉस्पिटल जाते ही कुछ देर के अंदर अंदर जो है ना उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से किसी को भी यकीन ही नहीं, इवन हम घर वालों को भी यकीन नहीं आ पा रहा था कि अभी मतलब आधा एक घंटा पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर ये सब कुछ अचानक से कैसे हो सकता है। तो इस वजह से ना सब लोग ही एक ट्रॉमा में थे। तो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दिन से शेयर करना चाह रही थी कि मैं शेयर करती हूँ और आप लोग ज़रूर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। बस ये तो हम सबको ही पता है कि ये लाइफ़ जो है ना वो टेम्परेरी है, जो भी आया है ना उसने जाना ही जाना है। लेकिन हम ना दुनिया में रहते रहते इस दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, इन सब कामों में, कि हम इस चीज़ को, इस फैक्ट को जो हम सबको पता है एज़ ए मुस्लिम हमारे इस चीज़ पे यकीन है, लेकिन फिर हम वो भूल ही जाते हैं क्योंकि ये दुनिया है ही ऐसी। ये अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है ना ये इतनी अट्रैक्टिव है कि इसमें रहते रहते इंसान खो जाता है और वो भूल जाता है कि वो किस मकसद के लिए पैदा किया गया उसको। तो इस वजह से हम सबको पता है कि हम सब ने जाना है, जो भी इस दुनिया में आया है ना उसने जाना ही है। लेकिन फिर भी जब कुछ ऐसा होता है ना तो वो एक इंसान के अंदर उस चीज़ का फ़ियर और ट्रॉमा वो जाने में बहुत टाइम लगता है। और मैं कहती हूँ कि वो चीज़ बल्कि जाती भी नहीं है, वो आपके साथ लाइफ टाइम रह जाती है। बस यू लर्न टू स्टे विद दैट, मतलब हम सीख लेते हैं कि कोई बात नहीं, अब ये चीज़ है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस आने में भी जो है ना वो कुछ टाइम लगता है। तो बस यही वजह थी कि मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो अब लाइफ़ है, लाइफ़ के साथ हमें अपने काम भी करने हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रूटीन में आने की हम कोशिश कर रहे हैं। इवन दो इट्स टफ़, लेकिन फिर भी अब काम तो करना ही है। मैंने इतने दिन से, मुझे ये पता भी नहीं कि मैंने व्लॉग बनाया कब, और ये सारे क्लिप्स जो है ना मैंने शूट किए हुए थे, मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करना था। और बल्कि नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग तो तैयारी कर रहे थे सारी शादियों की और हर चीज़ निकाल के रख रहे थे कि क्या पहन के जाना है। अगले दिन जो है ना जिस दिन अंकल की डेथ हुई उससे नेक्स्ट डे शदाब के कज़न की मेहंदी थी, मामू के बेटे की। तो आप लोगों के साथ मैंने उसी की ढोलकी का व्लॉग शेयर किया था। लेकिन इंसान को कभी पता ही नहीं होता कि इतना मतलब सडन भी कुछ हो सकता है, क्योंकि लाइफ हम तो मानते ही हैं अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जब चीज़ होती है ना, हम कह तो देते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वो हो जाता है ना तो वो फिर देखा नहीं जाता, यानी कि वो समझने में टाइम लगता है। ये हम अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है बेहतर, हम इंसान नहीं जान सकते कि किस चीज़ में, कहते हैं ना कि हर चीज़ में कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो तब हम लोग सोचते हैं कि क्या ही बेहतरी होगी इस चीज़ में। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है, ये चीज़ अल्लाह ही जानता है कि क्या चीज़ बेहतरी हो सकती है। तो हम इंसान नहीं, इन चीज़ों को हम ला इल्म है इन चीज़ों से। तो ख़ैर बस आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है और मेरी यही दुआ है कि आप लोग भी जहाँ पे हों
सब खैर खैरियत से हों। आप लोगों ने हमें भी, हमारी पूरी फैमिली को याद रखना है कि अल्लाह हम पे भी अपना ख़ास करम करे, आमीन। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने इतना कंसर्न शो किया, मुझे मैसेजेस करके, कमेंट्स करके, स्पेशली मतलब जिनको नहीं पता था, एक तो जिनको पता था ना उन्होंने भी पूछा कि आप कैसी हैं, या जल्दी से व्लॉग अपलोड कर दें या वापस कोशिश करें कि बैक टू रूटीन या नॉर्मल लाइफ में आने की। तो आप सबका हौसला अफजाई करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जिनको नहीं पता था वो इसलिए कंसर्न थे कि चली कहाँ गई हैं, सब खैरियत हो, कहाँ मतलब इतने दिन में गायब नहीं होती। ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने 15 दिन के बाद कोई व्लॉग अपलोड किया है, वरना इतना लंबा गैप मैंने कभी भी नहीं लिया यूट्यूब से अब तक। मतलब 5 साल मुझे होने वाले हैं, इतना लंबा गैप मैंने कभी भी नहीं लिया। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक का लिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं लिया। लेकिन ये है कि हर टाइम लाइफ आपकी एक जैसी नहीं चल रही होती है। बाकी जनाब, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की, और जिन लोगों ने मुझसे मैसेज करके मेरे साथ अफसोस किया उनका मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, क्योंकि आप यकीन नहीं कर सकते कि थाउजेंड्स में मैसेजेस थे इंस्टाग्राम पे। मैंने देखा, मतलब मैंने स्क्रॉल करती की कि इतने सारे मैसेजेस का मैं कैसे रिप्लाई करूं। इंशाल्लाह मैं किस दिन आप सबको रिप्लाई करूंगी, किसी दिन वेला टाइम थोड़ा सा निकाल के। लेकिन अभी इतनी मसरूफियत है, कभी घर पे कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, आपको पता है गेस्ट वगैरह का आना जाना होता है, और वैसे भी बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो उस वजह से जो है ना, अभी थोड़ा बिज़ी होने की वजह से मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर ही कर देती हूँ जो भी मेरे पास क्लिप्स पड़े हुए हैं। आई विल ट्राई कि मैं इंशाल्लाह कल या परसों से 1-2 दिन के अंदर अपने रूटीन के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दूँ, क्योंकि काम तो इंसान के नहीं रुकते हैं। जब तक इंसान की लाइफ है वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है कि ज़िंदगी रुकती नहीं है, ना किसी के आने से ना किसी के जाने से। आपकी ज़िंदगी चलती ही रहती है, चाहे वो आपका जितना भी करीबी रिश्ता है ना। आप चाहें भी ना कि हमारी लाइफ यहाँ रुक जाए, फुल स्टॉप लग जाए, लेकिन नहीं, अल्लाह ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है, ये दुनिया का ये निज़ाम ही इस तरह का है कि ये ज़िंदगी आपको एक लाइफ में है या नहीं है, ये चल रही है जब तक आपको अल्लाह ने सांसें दी हुई हैं। तो बस आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ बस कुछ अपडेट्स शेयर करनी थी, और जो भी चल रहा है वो पीछे आप देखते रहें, क्योंकि मुझे नहीं है पता कब कब के क्लिप्स हैं और क्या मैं कर रही थी, किस टाइम के, किस दिन के। इसलिए मैंने सोचा बस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और लास्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया था उसमें तो अंकल मिठाई भी खिला रहे थे दूल्हे भाई को, आपने देखा ही होगा। तो तब भी सब लोग कह रहे थे कि हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बिल्कुल ठीक थे वो कल, और किस तरह से अचानक सब कुछ हो सकता है। तो इसी तरह कहते हैं कि जब मौत का फरिश्ता आता है ना, तो वो वक्त नहीं देखता, वो जगह नहीं देखता, जब क्योंकि हम अल्लाह से सब वादा करके आए हैं कि इस टाइम तक हमने दुनिया में रहना है, ये काम करने हैं, उस मुताबिक हम सारे चलते रहते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा टाइम आ जाता है तो फिर हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो तो अच्छा भला था या उसको कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। अगर इस चीज़ का, मैं कहती हूँ, किसी को पता चल जाए ना कि कब उसने दुनिया से जाना है या क्या उसका टाइम है, तो फिर वो सब काम छोड़ के बैठ जाएगा और दुनिया में वो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह को ही पता होती हैं, हमारे नॉलेज में कुछ भी नहीं होता। हम सिर्फ़ एक पैटर्न पे लाइफ में चलते रहते हैं। तो जनाब बस आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी जैसा भी है पसंद ही आया होगा, क्योंकि मैंने बस आप लोगों के साथ अपने दिल की बातें कुछ शेयर करनी थी और आप लोगों को अपडेट्स देनी थी, इसलिए मैंने ये व्लॉग अपलोड किया है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने हमारी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। इसके अलावा अगर आप इसाले सवाब के लिए कुछ पढ़ सकते हैं तो वो आप पे है, मतलब आप पे डिपेंड करता है। तो चाहे छोटी सी कोई भी सूरत या कुछ भी, जो भी आपका दिल करे, या सूरत फातिहा पढ़ के आप लोग ज़रूर उनके लिए दुआ करिएगा। और इंशाल्लाह जहाँ भी होंगे अच्छी जगह पे ही होंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे और बहुत नेक इंसान थे, बहुत ज़्यादा। तो जो अच्छा होता है उसको दुनिया से जाने के बाद भी सब लोग अच्छे अल्फाज में ही याद करते हैं। तो बस इसलिए कहते हैं कि आपको अच्छाई करनी चाहिए, कि जितने लोग आपके जाने के बाद गवाही देते हैं ना, वो सब गवाहियाँ आपकी ऐड होती हैं। और ये बहुत मैटर करता है कि अगर आप किसी के साथ अच्छे रहे हों और आपके जाने के बाद कोई आपकी गवाही दे कि ये बंदा बहुत अच्छा था, तो दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स। इसके अलावा दुनिया कुछ भी नहीं है। इसलिए जब तक आप इस दुनिया में हैं, अच्छे काम करें, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें,
तो जनाब अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और बस यही मेरे पास कुछ रैंडम से क्लिप्स थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी कल और कोशिश करूँगी कि कुछ फ़्रेश रूटीन आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूँ। तो अभी जनाब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोग भी सब मेरी दुआओं में हैं ही हैं। और पता नहीं एक व्लॉग मैंने ख़त्म तो कर दिया, लेकिन ये क्लिप दोबारा से ऐड मुझे करना पड़ गया क्योंकि अभी मैंने आप लोगों से जो है ना वो अच्छे तरीके से अल्लाह हाफ़िज़ नहीं किया था, इसीलिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।